Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्नवाली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, जो दिया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 रखना है। तो इसका फिगर देखते हैं। आपको थीटा का मान कितना दिया है 120 डिग्री और आपको दिया है त्रिज्या आर का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि इस वृत्त का यह केंद्र हुआ। तो कुछ ऐसा इसका जो थीटा होगा 120 डिग्री, ठीक है। और हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है जीवा द्वारा बनाए गए। तो इस जीवा को दोनों त्रिज्याओं से मिला देंगे और इस भाग को हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका सूत्र लगाकर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, सोल्व करते हैं। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए, संगत वृत्तखंड या संगत लघु वृत्तखंड एक ही होगा, ठीक है। तो थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें से दोनों में आर है, आर को हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा थीटा का मान 120 डिग्री बटा में 360 गुणे, अब पाई का मान 22/7 में ही लिखना है, 3.14 लिखना है। 3.14 पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, माइनस 1/2 और साइन आपको हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आर का मान दिया है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और ब्रैकेट में रखिए, इसको कटा दीजिए 3 हाली में तो बचेगा 314 बटा में 3 गुणे 100 300 माइनस, देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2, उसी तरह साइन 120 डिग्री का भी मान होता है √3 बटा में 2। तो 1 बटा में 2 गुणे √3 बटा में 2 लिख सकते हैं। 144 314 बटा में 300 माइनस √3 का मान रखेंगे 1.73 बटा में 4, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 हो जाएगा, ठीक है। 400, इस जो बटे में है 300 और 400, इसमें से भी 100 कॉमन करते हैं तो 144 बटे में 100 इंटू 314 बटा में 3 माइनस 173 बटा में 4। अब इस दोनों को हम एलसीएम निकालेंगे। 144 बटा में 100 इंटू इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 एलसीएम मिलेगा। तो 4 से इसमें गुणा और 3 से इसमें गुणा, 4 से इसमें करेंगे तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, यानी 1200 5 हो जाएगा। 16 के 6 हासिल लगा 1, तो 1256 माइनस इसमें 3 से करेंगे तो 3 9 और 17 तिया 51। इसी तरह बढ़ाएंगे आगे तो इसको कटाएंगे तो 4 से कटाइए इसको, तो 4 3 12, 4 9 4 छक्का 24 हो जाएगा, यानी 36 साल में कट जाएगा। ये 25 साल में कट जाएगा 4 से, तो बच जाएगा आपको 36 बटा में 25 गुणे
घटाइए, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो आपको बच जाएगा 7, और ये हो गया हासिल दे दिया तो 4, 4 में से 1 जाएगा 3, और 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कि 737 बटे में 12, 12 से इसको कटा दीजिए, 12 3 36, आपको मिल जाएगा 3 गुणे 737 बटा में 25। जब इसको गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2211 बटा में 25, और भाग देंगे 25 ले इसको तो 88.11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न वाले 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। दिया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। इस फिगर को देखते हैं। यह एक वर्गाकार घास का मैदान है और यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ है और उसकी जो रस्सी की लंबाई है 5 मीटर है। तो वह इतना क्षेत्रफल अगर चरता है तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, यह कितना क्षेत्रफल चरता है। ठीक है, तो यह एक त्रिज्या खंड का आकार का है और थीटा देखिए, इसमें जब एक खड़ी पाइप पड़ता है तो थीटा वो हो जाता है आपका 90 डिग्री, यानी कि एक वर्ग में 4 समकोण होते हैं। तो एक समकोण यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ 90 डिग्री के एंगल हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। देखते हैं, लिखते हैं चरे गए भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे, 90 बटे में 360 गुणे पाई का मान हमको रखना है 3.14, 3.14। अगर पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, गुणे आर स्क्वायर। आर कितना रखेंगे, 5 मीटर, यानी कि 5 गुणे 5। अब इसको कटाएंगे, ये 4 हाली में कट जाएगा। ये जो है 5 से इसको कटाएंगे तो 20 हाली में कटेगा, 20 2500। इसको कटाएंगे तो ये 4 हाली में कट जाएगा। तो आपको बच जाएगा 314 बटा में 4 गुणे 4, यानी 4 चौके 16। इसको भी 2 से कटाएंगे, इसको भी 2 से कटाएंगे। तो अगर इसको 2 से कटाएंगे तो 157 बटा में 8। जब इसको भाग देंगे तो 19.625 यानी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। इसी में जो दिया है, कह रहा है कि जो त्रिज्या था, जो रस्सी था 5 मीटर से बढ़ाकर अब हमको रस्सी को 10 मीटर करना है। ठीक है, पहले इतना चल रहा था लेकिन अब हमने रस्सी बढ़ा दिया और इतना भाग कर दिया। तो पूरे आर का मान कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अब देखिए 10 मीटर हो जाएगा तो आपको पूरा का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इतना तो घोड़ा पहले से चढ़ चुका है, खाली इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लास्ट में जो हम पूरा निकाल लेंगे और इसको घटा लेंगे, जो बचेगा वो हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं दूसरा, कह रहा है कि अगर रस्सी 10 मीटर बढ़ा दे, 5 मीटर और बढ़ा दे, यानी 10 मीटर हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखते हैं, क्या हुआ, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान उसी तरह 90 डिग्री होगा, तो 90 बटा में 360 गुणे 3.14 बटा में पॉइंट को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा,
गुणे आर का मान कितना हो जाएगा 10 गुणे 10। इस 2 जीरो से इसको कटा देंगे, इसको कटा देंगे, 4 हलीम कट जाएगा तो बच जाएगा 314 बटा में 4। इसको भी 2 से कटा दीजिए तो हो जाएगा 157 बटा में 2 और इसको भाग दीजिएगा तो 7 दूना के 14, एक बचेगा, 8 दूना के 16 यानी कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें देखना है कि देखिए हमसे पूछा है खाली इस वाले भाग का हमको निकालना है। जब 5 मीटर बढ़ाकर हमने इसको 10 मीटर किया तो पूरा हो गया, लेकिन इतना तो घोड़ा पहले से चढ़ गया था, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल यानी कि 78.5 माइनस 19.625। अगर इसको घटा लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से जाएगा तो 7 और ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8, ये तो हो गया आपका 7, 17 में से 9 जाएगा तो आपको बच जाएगा 8, ये 6 में से 1 जाएगा 5। यानी जो आपका आंसर हो गया 58.875, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो घोड़ा बच गया इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा 58.875।